हाय दोस्तों, हम आपको लेके आ रहे हैं एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, ये है क्या और इसका क्या महत्व है साइंस में, तो बताया जाता है कि व्यवहारिक तौर पे अगर बताया जाए तो ये बताया जाता है कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में रखे गए तत्वों का जो मास या द्रव्यमान होता है या उसका जो भार होता है उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। ये संभवतः व्यवहारिक भाषा में है, लेकिन इस साइंस के भाषा में इसको हम ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए हम यहाँ पर चलते हैं एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में। एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है दोस्तों, हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर चलते हैं, अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है क्या, चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। बताया जाता है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए से दर्शाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डिफिनेशन से देखा, डिफिनेशन से क्या देखा कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। इसे ए से दर्शाते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान में हमने यहाँ पर देखा कि कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है उसी को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान का दूसरा नाम परमाणु भार भी है। क्या है यहाँ पे, भार भी है। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंटों में कहाँ पर एटॉमिक नंबर व एटॉमिक मास लिखे जाते हैं। तो दोस्तों हम इसको समझते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर ऐसा कोई तत्व है या अज्ञात तत्व है और इसमें हमें ये बताना है कि परमाणु क्रमांक कहाँ पर लिखा जाता है, परमाणु भार कहाँ पर लिखा जाता है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो तत्व के, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख दिए तो ये परमाणु क्रमांक को Z से और परमाणु भार को A से दर्शाते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों ये परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, क्रमांक। और दोस्तों ये होता है परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। अब दोस्तों जो X है वो क्या है, तत्व। क्या है दोस्तों, तत्व, जो कि क्या है, अज्ञात है। क्या है, अज्ञात तत्व। कहने का मतलब है जो अगर ऐसा लिखा रहेगा दोस्तों तो समझ जाइएगा कि परमाणु क्रमांक कहाँ पर लिखा जाता है और परमाणु भार कहाँ पर लिखा जाता है। और जो दोस्तों ये X है वो क्या है, अज्ञात तत्व। यहाँ पे नहीं कोई भी तत्व रह सकता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं हीलियम को लिया हमने, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर और एटॉमिक वेट जो होता है यहाँ पर। तो दोस्तों हमने देखा कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक का नंबर जो होता है दोस्तों वो क्या है, वो तत्व के बाईं ओर नीचे की ओर लिखा जाएगा, तत्व के बाईं की ओर नीचे की ओर लिखा जाएगा, तथा एटॉमिक मास दोस्तों वो तत्व के दाईं ओर ऊपर की ओर लिखा जाता है। दोस्तों इसके लिखने का एक और तरीका होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम हमने लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
एक पक्ष में, चाहे इधर या उधर हम लिख सकते हैं। लेकिन संभवतः दोस्तों ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको किताबों में या बुक में इस तरीके से दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं इनसे संबंधित कुछ फार्मूले से, करते हैं एटॉमिक मास से संबंधित कुछ फार्मूले। वो फार्मूले हैं क्या, देखिए यहाँ पे वो फार्मूले हैं क्या यहाँ पे। जैसे हम जानते हैं एटॉमिक मास में वो क्या क्या है, जैसे बोलते हैं परमाणु, जैसे ए है दोस्तों, तो हमने बताया आपको कि जो ए होता है परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है दोस्तों। ये इस संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। अब जैसे अगर इसके सिंबल्स लिखा जाए तो ए बराबर प्रोटॉनों को पी से और प्लस न्यूट्रॉनों को एन से दर्शाया जाता है। अब दोस्तों अब जहाँ पे पी है, पी बराबर हम जानते थे या पी बराबर हमको ज्ञात है, पी बराबर जेड भी होता है और पी बराबर ई भी होता है। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब है जहाँ पे जेड रहेगा वहाँ पे हम पी रख सकते हैं, जहाँ पे जेड रहेगा वहाँ पे हम ई रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मूल फार्मूला हुआ। अब इससे उत्पन्न जो फार्मूला होगा वो ए बराबर जेड प्लस एन, एक फार्मूला। दूसरा दोस्तों ए बराबर ई प्लस एन। इस तरीके से आपके कितने फार्मूले हो गए, 3। अर्थात ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर जेड प्लस एन, ए बराबर ई प्लस एन। अब दोस्तों ये पी और एन और ई है क्या, पी होता है प्रोटॉनों की संख्या, एन होता है न्यूट्रॉनों की संख्या और जेड क्या होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक और एन आप जानते ही हैं, ई आप जानते हैं, एन आप जानते हैं। तो कहने का मतलब है पी होता है प्रोटॉन और जेड होता है परमाणु क्रमांक, ई होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। दोस्तों अब हम यहाँ पर एटॉमिक मास से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। वो न्यूमेरिकल क्या है दोस्तों, यहाँ पे किसी अज्ञात तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी अज्ञात तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन व 12 न्यूट्रॉन हैं तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। वो जो तत्व है दोस्तों वो अज्ञात है, हमको पता नहीं है कि किस तत्व में कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर एटॉमिक मास से हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा ये तत्व है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। जैसे हम जानते हैं क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे प्रोटॉन। दोस्तों जो प्रोटॉन है यहाँ पे, प्रोटॉन को पी से कितना प्रोटॉन है, 11। कितना है, 11। न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को एन से दोस्तों यहाँ पे, अब कितना है यहाँ पे, 12। अब हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, परमाणु द्रव्यमान। इसको किससे दोस्तों, ए से। हमें ए का मान क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है, परमाणु द्रव्यमान ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अर्थात कुल प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के योगफल को या कुल प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो जैसे दोस्तों हम इस फॉर्मूले से इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, इस पर वैल्यू अपने आप निकलेगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे P का मान 11 प्लस N का मान 12। अब A का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो 11 और 12 लगभग 2 1 3 और 2, तो ये कितना आया दोस्तों यहाँ पे A का मान 23। कितना आया, 23। अब जो 23 आया मान दोस्तों,
ये हमें पता है कि किस तत्व का द्रव्यमान 23 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात तत्व का मान, ज्ञात तत्व सोडियम होगा, ज्ञात तत्व सोडियम होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल में। अगला न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ पे कह रहा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 13 व एटॉमिक मास 27 है, अर्थात यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है 27, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर दोस्तों n का वैल्यू पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला जो है यहाँ पे दोस्तों वो क्या है, a बराबर यहाँ पे a बराबर होता है P प्लस n या a बराबर Z प्लस n। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं इन्हीं फार्मूले से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसा दोस्तों इक्वेशन में जो जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हम परमाणु क्रमांक Z दिया है कितना 13, और परमाणु द्रव्यमान दिया है A दिया है कितना 27। अब दोस्तों क्या निकालने के लिए कह रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए, तो हम इस वाले फार्मूले से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो हम n को अकेला करेंगे, जिसका मान निकालना होता है उसको हम अकेला करते हैं। तो n बराबर a माइनस जेड से। अब दोस्तों इस पे हम क्या करेंगे, रख देंगे मान, तो पूरा हमें आंसर निकल आएगा हमारा। तो n बराबर a का मान कितना है 27 माइनस z का मान कितना है 13। अब निकालेंगे, 7 में से 3 गया 4, अब दोस्तों 2 में से 1 गया 1। तो दोस्तों n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 14, कितना है दोस्तों 14। तो दोस्तों इस तरीके से और भी इन्हीं पर आधारित न्यूमेरिकल हैं, जैसे प्रोटॉनों की संख्या निकालना, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, परमाणु द्रव्यमान निकालना, परमाणु क्रमांक निकालना, ऐसे बहुत से ऐसे इसी पे आधारित क्वेश्चन आते हैं।